हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। हम लोगों ने जो दफन और तीजे की बिरयानी पर बैन लगाया था, उसमें गांव वालों ने हमारा सहयोग करा। अब जो है 1-2 पतीला बनता है गांव में हमारी बिरयानी का। अब बिरयानी तो बंद हुई, मगर अब नई रस्म निकल के आई है एक। जब तीजे की फातिया होती है, 10वें की फातिया होती है, 20वें की या 40वें की, तो उसमें ऐसे होता है जैसे वलीमा हो रहा हो। तो इस चीज़ पर कंट्रोल करें, अपने मेहमानों को खिलाएं, गांव के आदमी को कोई नहीं खिलाए। यह हमारी कमेटी का ऐलान है। अगर कोई गांव के आदमी को खिलाता है, जो गांव में किसी की दावत करेगा, उसे 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, चाहे कोई भी हो, मैं हूं और कोई हो। इसी तरीके से आपने एक और वीडियो ये देखी होगी कि जिसके अंदर ये बताया कि अगर कोई शख्स इस तरीके का मामला करता है तो जुर्माना उसके ऊपर रखा गया है 5,000 रुपये का। बज़ाहिर ये काम देखने में बहुत अच्छा बेहतरीन लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने मन से ही लोग दीन का और शरीयत का काम करते हैं और ये समझते हैं कि वाकई उस पर सवाब मिलेगा? तो ऐसा है या नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि शरीयत के अंदर जुर्माना लेना और देना दोनों हराम है, और हराम चीज़ का ऐलान करना ये भी नाजायज़ है। अब क्योंकि नीयत अच्छी हो सकती है, बिल्कुल अच्छी हो सकती है, इल्म ना होने की वजह से ऐसा मामला कर लिया गया, तो इल्म का ना होना क़यामत के दिन कोई बहाना नहीं बन सकता कि हम पे इल्म नहीं था, हमने इसलिए ऐसा किया। क्योंकि जो किताब अल्लाह ताला ने उतारी है और आपके घर में भी मौजूद है, उसमें वाज़ह तौर से लिखा है कि इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं। लिहाजा कोई भी पंचायत जो अपने फ़ैसले आजकल सुनाती है, शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं बहुत सारे मामले, पंचायत या उनके लीडर जो होते हैं उनको चाहिए कि पहले अपने शहर कस्बे के उलमा से मालूम करें कि क्या ये मामला दुरुस्त है या नहीं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग ये समझते हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे वो काम गुनाह का हो। अब ये भाई ने जो ऐलान करा, इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें तो कही हैं कि खुराफातों से बचें, ज़रूरत जो है वो मदरसे के अंदर या मस्जिद में या कब्रिस्तान की बाउंड्री वो सब करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया जो इन्होंने बोला कि किसी को गाँव के अंदर दावत करी तीजे 40वें के अंदर, तो क्या उसके अंदर 5,000 का जुर्माना लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी गुनाह का ऐलान है। जुर्माना लेना देना जो दोनों हराम। और अगर किसी से वो माल ले भी लिया तो उसका माल को खाना या इस्तेमाल करना हराम है सब के लिए। जो लोग खाएंगे उस माल को उसी बंदे को वापस कर देना वाजिब है कि जिससे वो लिया गया है। हमारी शरीयत के अंदर माली जुर्माना जो है वो ख़त्म हो गया, यानी आप समझ लें कि मनसूख हो गया। इसलिए अब माली जुर्माना नहीं लिया जा सकता, और मुसलमानों में ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा आम नहीं है। इसलिए हर चीज़ के अंदर पेनल्टी लगा देते हैं कि ये ना करने पे ये जुर्माना, ये ना करने पे ये जुर्माना। वही मामला ज़्यादातर पंचायत और कमेटी में भी देखने के लिए मिलता है। एक हदीस पाक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरा माल लेना चाहे तो मैं क्या अमल करूं, यानी क्या करूं कि वो शख्स अगर मेरा माल लेना चाहे, कोई भी शख्स हो। तो आपने फरमाया कि अपना माल उसको मत दो, यानी जो शख्स माल हासिल करे तुम्हारा नाजायज़ तरीके से, यानी उसको माल मत दो। इस हदीस पाक के तहत उलमा फरमाते हैं कि इस तरह से सूद के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए, माली जुर्माने के ज़रिए माल का लेना, ये तमाम सूरतें ममनू हैं। यानी माली जुर्माना भी उसी हदीस पाक के अंदर है कि ये ममनू है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह फरमा दिया कि एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ। लिहाजा जब ये आयत आ गई तो अब जो है वो माली जुर्माने की जो है वो शरन नाजायज़ होने का हुक्म है। तो माली जुर्माना नहीं लिया जा सकता, ना 1,000 का ना 5,000 का। इसी तरीके से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 19 और पेज नंबर इसका 666 इरशाद फरमाते हैं कि अव्वल ये कि माल हराम था कि जुर्माना जो पंच लेते हैं ये नाजायज़ है। यानी जो जुर्माना पंच या पंचायत आजकल जमा करते हैं तो उसका लेना हराम है, ये माल जमा करना नाजायज़ है। क्योंकि माली जुर्माना हमारे नज़दीक जो है वो मनसूख है, यानी माली जुर्माना जो है वो मनसूख है, अब माली जुर्माना नहीं लिया जा सकता। इसी तरीके से फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 12 और सफ़ा नंबर इसका 270 के ऊपर एक मसले के तहत पैसा लेने के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि अगर इससे मुराद ये है कि यानी माली जुर्माना लेना इससे मुराद है, यानी शौहर बीवी के मामले में किसी जुर्माने के सवाल के ताल्लुक़ से फरमाया, तो शरन ये नाजायज़ और बातिल है कि माली जुर्माना नहीं हो सकता। और फरमाया कि मनसूख पर अमल करना भी हराम है, यानी जो हुक्म शरीयत में मनसूख हो गया अब उस पर अमल करना भी हराम है। लिहाजा माली जुर्माना नहीं लिया जा सकता। तो हमारे ये भाई का ऐलान करना कि 5,000 का जुर्माना लगेगा, ये शरन नाजायज़ है, गुनाह है। अलबत्ता दूसरे तरीके हो सकते हैं कि भाई अगर ये काम गांव वाले करेंगे तो उनको रोका जाए, या बहुत
उलमा की अगर इजाज़त होगी तो हुक्का पानी बंद करने की इजाज़त हो सकती है, अगर शरई तौर से वो ऐसा मामला है। सिर्फ ये कहना कि कोई अपने 40वें में ज़्यादा लोगों को खाना खिला रहा है, ये भी कोई शरई मामला नहीं है कि जिसमें किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, क्योंकि शरीयत के अंदर खाना खिलाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसकी ज़्यादा वजाहत आपको देखनी है तो इसका पहला पार्ट वीडियो का आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पिन के अंदर भी होगा, या फिर यूट्यूब के ऊपर टाइप करें सिकंदर वारसी अबाउट खाना खिलाना, आपको पूरी तफसील मिल जाएगी कि ऐसे मौके पर यानी 30 या 40वां उर्स पे या शादियों में ज़्यादा लोगों को खाना खिलाने के क्या नुकसान या क्या फ़ायदे हैं, उसमें आप पूरी डिटेल सुनिएगा। बाकी ये वीडियो अगर इन भाई तक पहुंचे, हालांकि मैंने इनको डीएम भी किया है रियाज भाई को, मगर जवाब नहीं आया। अभी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में होशियार बनेंगे, पर्सनल में समझा देते, जैसे मैं अभी कल पैदा हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि पर्सनल में समझाना होता है। अब ये लोग आके मुझे समझाएंगे कि पर्सनल में समझा देते, हालांकि जवाब पर्सनल में नहीं आते, लेकिन फिर भी रियाज भाई को इसमें टैग कर दो। अगर उन तक ये दोनों वीडियो पहुँच जाए, इसका पार्ट 1 भी और ये भी, हो सकता है वो अपनी इस गलत बात से रुजू कर लें। पहली बात ये कि बिरयानी का फ़ायदा मैयत को नहीं पहुँचेगा, ये जुमला गलत है, यकीनन इसाले सवाब का फ़ायदा पहुँचता है। दूसरा जुमला ये कि जायज़ काम अगर कोई कर रहा है तो उस पर जुर्माना रख देना, कि अगर वो गांव को दावत खिला रहा है तो उस पर जुर्माना। ये खाना खिलाना अपनी माली हैसियत है, कोई अपने मरहूम के लिए, कोई बरसी के लिए, उर्स के लिए कितना भी लंगर करवाए, कितनों को भी खिलाए, उसमें शरीयत ने पाबंदी नहीं रखी। अलबत्ता ये बात बिल्कुल हकीकत है, जो गाँव की ज़रूरतें हैं, चाहे वो कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, चाहे वो मस्जिद मदरसा हो, पहले उसी में ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उसके अंदर दे मरहूम के नाम से, तो ज़्यादा बेहतर है। हम इस बात को सराहते हैं और इस बात के लिए एग्री भी करते हैं, लेकिन खाने पर सवाब नहीं होगा, इस बात से एग्री नहीं करते। तो आप इसके अंदर रियाज भाई को टैग कर दो, मैंने पिन कमेंट में आईडी मेंशन की होगी, या जो लोग उन्हें पर्सनल जानते हैं दोनों वीडियो के लिंक भेजें, पहली का भी दूसरी का भी, दोनों के अंदर वजाहत है। हो सकता है उनके बात अगर समझ में आए, माली जुर्माना जो कि हराम है वो इस बात से रुजू कर लें कि जुर्माना नहीं लिया जा सकता, और अगर किसी से ले भी लिया तो भी गुनाह है, हालांकि अभी लेने वाला मामला पेश ही नहीं आया होगा, लेकिन हराम चीज़ का ऐलान करना भी जायज़ नहीं है। और इससे भी शरई एतबार से ऐलानिया तौबा करनी पड़ेगी कि हमने जो जुर्माने वाली बात रखी थी ला इल्मी और ला ख़याली, और इससे भी शरई तौर से तौबा करना ज़रूरी है, और लोगों के अंदर वही मजलिस के अंदर ये बताना ज़रूरी है कि हमने ला इल्मी में जो जुर्माने वाली बात कही थी हम उससे रुजू करते हैं, जुर्माना जैसी चीज़ नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, शरीयत के अंदर ये जायज़ नहीं है, हमें इसका इल्म नहीं था इसलिए हमने ये बात कह दी थी। और इससे भी शरई तौर से तौबा करना ज़रूरी है, और लोगों के अंदर वही मजलिस के अंदर ये बताना ज़रूरी है कि हमने ला इल्मी में जो जुर्माने वाली बात कही थी हम उससे रुजू करते हैं, जुर्माना जैसी चीज़ नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, शरीयत के अंदर ये जायज़ नहीं है, हमें इसका इल्म नहीं था इसलिए हमने ये बात कह दी थी। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें warsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।